देखो बच्चों ध्यान से समझो, पूरे त्रिकोणमिति में मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो एक्सरसाइज 8.4 थोड़ा सा कठिन होता है। वजह, उसमें सिद्ध करना रहता है, प्रूफ करना रहता है। समझ में आया बात को? और जब सिद्ध करने का सवाल आता है तो बच्चे का माथा वहीं घूमना चालू हो जाता है। ठीक है, हम प्रयास करते हैं कि उसको आसान कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सूत्र पे चर्चा कर लेते हैं, जो कि बिना सूत्र का कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर है बात को? चलिए, बिल्कुल आसान भाषा में सभी बच्चे को समझ में आए वैसा लेकर नियम लेकर चलते हैं। ठीक है, सूत्र पे चर्चा कर लेना, कोई दिक्कत है किसी को अभी तक ले? एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 में पूरा प्रैक्टिस कीजिए बिंदास। समझ रहे बात को बच्चों? पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आइए एक्सरसाइज 8.4 में, ये मज़ेदार है। आज हम सूत्र पे चर्चा करेंगे, बाकी क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। शुरुआत साइन से करते हैं, साइन का वैल्यू से। देखिए, पहला साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक ए। ठीक है, पहला ध्यान समझना बाबू। दूसरा, कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए। ठीक है। तीसरा, टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा कोस ए। इसी का एक और वैल्यू होता है टेन ए बराबर 1/कोट ए। ठीक है। चौथा, कॉट ए बराबर फॉर्मूला होता है कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, ये सब कल आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ें। पांचवा, सेक ए बराबर होता है 1/कोस ए। कोई दिक्कत नहीं है। और छठा, कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए। 1/साइन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। चलिए, 6 आपको याद होना चाहिए। पहला बात, आगे समझिए। साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। कितना होता है? 1। अगर यहाँ से हम पूछेंगे कि बाबू साइन स्क्वायर ए बराबर बताओ, यानी इसी को पहला मानो, इसको दूसरा बना देते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बराबर पूछना है तो स्क्वायर को कॉस को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं है। आइए ध्यान से समझिएगा। और यहीं से पूछेंगे बाबू कोस स्क्वायर ए बताओ, क्या किस स्क्वायर? कोस स्क्वायर है। साइन को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी साइन अगर यहाँ रहेगा तो कोस इधर रहेगा और कोस इधर रहेगा तो साइन। कोई दिक्कत है समझने में? आगे ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेप तो आप पार कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा। 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है। तीसरा, अब इसी का वैल्यू निकालते रहिएगा। चौथा, 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप वैल्यू बना सकते हैं, इसको उधर भेज देंगे तो 1 निकल जाएगा, इसको उधर भेज देंगे 1 निकलेगा। इतना सूत्र का खेल है। अगर ये आपका ठीक है तो समझिए कि 8.4 में 10% आपको समझ में आएगा। समझ रहे बात को? हाँ, लेकिन इससे बाहर तरीका अप्लाई नहीं होगा। जो भी काम होगा यही होगा। एक शब्द और समझ लीजिए, परिमेयकरण। आता है ना आपको परिमेयकरण सब करने के लिए? नीचे वाला को उठा पटक करना या ऊपरे वाला को उठा पटक करना। अगर हर का पूछेगा तो नीचे वाला होगा, अंश का पूछेगा तो ऊपरे वाला होगा। ठीक है, इसे कहते हैं परिमेयकरण। साथ ही साथ में आपको a + b का होल स्क्वायर भी आता होगा। a + b का होल स्क्वायर में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये भी फॉर्मूला आता होगा a + b और a - b, ये भी आता होगा। इसका होता है a² - b²। रूट के बारे में जानकारी पहले से होगा। पता है रूट क्या होता है? रूट का मान क्या होता है? कौन बताएगा? एक बटा 2। स्क्वायर का आधा कैसे हो गया? स्क्वायर का मतलब नहीं, स्क्वायर का आधा नहीं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आधा समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको उतार लीजिए।